माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ वीडियो में कक्षा 10 चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग जो है चित्रकला की मॉडल पेपर को हल करेंगे। किस तरह से जो है चित्रकला के प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे। आपकी बार इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जानते हैं कि पूछा जाएगा। उन्हीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को जो है हम लोग OMR शीट पे भरेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग OMR शीट को भर लेते हैं। तो OMR शीट, इसके पहले हमने वीडियो बनाया है OMR शीट पे कि कैसे OMR शीट भरेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपका परीक्षा तिथि होगा, डेट पड़ा है इसमें। तो आप लोग जो है डेट भर के उसी वाले गोले को कलर करेंगे। यहाँ पे विषय कोड है, जो विषय कोड आप यहाँ लिखेंगे उसी गोले को आपको कलर करना है। यहाँ परीक्षा है, अर्धवार्षिक है, वार्षिक है तो प्री बोर्ड, तो आपको वार्षिक देना है तो आप लोग वार्षिक पे जो है गोला करेंगे। फिर कक्षा मेंशन किया गया है 9, 10, 11, 12, तो 10 है तो आपका 10 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे, यहाँ पे पंजीकरण संख्या लिखा रहेगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, बोर्ड एग्जाम के साथ जो है प्रवेश पत्र के साथ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो संख्या आप फिल करेंगे वहाँ पे जो है वो गोला आप फिल कर लेंगे। उसके बाद अगला कॉलम आता है परीक्षा तिथि की। तो परीक्षा तिथि जो भी डेट होगा आप लोग यहाँ डाल लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे जो है इसको 30 कर दे रहा हूँ, 30 फरवरी, ठीक है, 2023। तो यहाँ पे आप इस तरह भरेंगे। विषय का नाम यहाँ पे मैं चित्रकला पढ़ाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे चित्रकला या कला डाल देंगे। फिर यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम अपना डाल देंगे। अनुक्रमांक यहाँ पे डाल देंगे, जैसे 2, 1, 0, 4, 2, 3, 7, 6, 1। तो इस तरह से मान लीजिए जो भी अनुक्रमांक आपका होगा उस अनुक्रमांक को आप भर लेंगे यहाँ पे, और उस कॉलम को आप लोग गोला कर देंगे। यहाँ पे 2 है तो 0, 1, 2, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है। 1 है तो 1 आप इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पे 0 है तो 0 आप कर लेंगे, ठीक है। ये 4 है तो आपको 4 कर लेना है कलर। यहाँ पे 2 है तो 2 वाले को कलर कर देना है। यहाँ 3 है तो आप 3 वाले को कलर कर देंगे। तो इस प्रकार जो है जो बॉक्स में लिखा होगा उसी नंबर को आप लोग कलर करेंगे। यहाँ 7 था तो 7 हमने कर दिया। ये 6 है तो आप 6 कर देंगे ऐसे। यहाँ पे 1 है तो 1 कर देंगे। इस तरह से आपका जो है अनुक्रमांक यानी रोल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। विषय कोड मान लीजिए 231 है या 200, आप कह दें कि 35 कर दे रहा हूँ। चलिए, जो भी विषय कोड होगा आप उसी अनुसार कर लेंगे। 2 है तो आपको 2 कर लेना है कलर। 3 है तो 3 आप कलर कर देंगे। और यहाँ 5 लिखा हूँ तो 5 लिख दूंगा, ठीक है। अब परीक्षा में आपका अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड, तो वार्षिक होगा तो आप वार्षिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कक्षा आपका 10 होगा तो 10 कर देंगे। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भर देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलेगा आपको, मान लीजिए 4010132976 2, ठीक है। मान लीजिए जो भी आपका अनुक्रमांक होगा रजिस्ट्रेशन नंबर उसको आप लोग फिल कर लेंगे। तो हम अपने मन से जो है यहाँ पे फिल कर दिया हूँ आपको समझाने के लिए। 4 है तो आप 4 वाले गोले को कर देंगे। बहुत सावधानीपूर्वक आपको भरना है गोला, अन्यथा आपका सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। 0 है 0 कर देंगे, 1 है 1 कर देंगे, ठीक है। यहाँ 0 है जी, पहला वाला गोला 0 होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। 3 है तो 3 हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। 2 है तो आप लोग 2 कर देंगे, ठीक है। 9 है आप यहाँ पे देखेंगे 9 सबसे लास्ट में है, उसको कर देंगे गोला। काले पेन से करेंगे, काला पेन स्कैन जल्दी कर लेता है, क्योंकि OMR शीट की कापी जो चेकिंग होती है वो कंप्यूटर के द्वारा चेक होती है, ठीक है। ये 6 है 6 कर देंगे। अगर आप लोग एक भी गोला मिस करते हैं इधर उधर तो आपका कापी जो है चेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर उसको चेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए गोला आप एक रो में जो है एक ही गोला बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बना दिए फिर यहाँ बना दिए, 2 गोला बना दिए 3 गोला, तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपके कंप्लीट हुए। अब चलिए देखते हैं प्रश्न पत्र को। प्रश्न पत्र में जो प्रश्न रहेगा उसी अनुसार हम लोग गोले में फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है चित्रकला का एक मॉडल पेपर लिया है जो बोर्ड एग्जाम की पैटर्न पे आधारित है। तो देखिए इसी प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 है।
लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है, भाग 1 और भाग 2। प्रथम भाग के 3 खंडों में से विभाजित हैं। इनमें से खंड क के तीनों भागों में किसी एक के 10 प्रश्न अनिवार्य है, खंड ख के सभी प्रश्न हल करने हैं। और भाग 2 में खंड क की प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन अथवा प्राविधिक चित्रकला केवल एक का ही चित्रण करना है, खंड ख से किन्हीं 3 प्रश्नों को करना है। ठीक है, तो यह क्या होगा यहाँ पे देखेंगे तो भाग 1 में आपको जो है बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखें तो भाग 1 में आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे और जो भाग 2 होगा उसमें वर्णनात्मक यानी लिखित वाले प्रश्न करने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने जो है बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 खंड देखने को मिलेंगे। खंड क, ठीक है, खंड क में प्राकृतिक दृश्य चित्रण है। उसके बाद फिर में आपको मिल जाएगा आलेखन। आलेखन में भी जो है 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और प्राकृतिक दृश्य में भी 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक प्राविधिक कला भी मिलेगा। देखिए एक हो गया आपका प्राविधिक कला, इसमें भी 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और यहाँ पे खंड ख है, खंड ख वाला आपको करना है, स्मृति चित्रण है, इसको पूरा करना है खंड ख वाले को। बाकी खंड क में 3 सेक्शन है आपके, एक प्राकृतिक चित्रण है, एक प्राविधिक कला है, एक आलेखन है। तो इनमें से कोई एक करना है, लेकिन इसमें चित्रण को आपको पूरा करना है। ठीक है, तो इसमें चलिए हम 2 खंडों को करेंगे। इसको तो करना अनिवार्य है, जो खंड ख है इसको करना अनिवार्य है। बाकी खंड क में 3 भाग हैं, तो आप तीनों में से कोई एक करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न में खंड क अनिवार्य है। ठीक है, तो खंड क में 3 टाइप के प्रश्न हैं। एक प्राकृतिक दृश्य चित्रण, चाहे तो आप 10 प्रश्न इसके करें। ठीक है, चाहे तो आप आलेखन के 10 प्रश्न करें, या अभी मैंने जो प्राविधिक कला दिखाया था चाहे तो आप उसको 10 प्रश्न करें। यानी तीनों में से कोई एक 10 प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन बाद वाला आपको इसमें चित्रण में 10 करना है। एक बार फिर से देख लें, यहाँ पे ये अनिवार्य है। खंड क में 3 टाइप के प्रश्न हैं। एक प्राकृतिक दृश्य चित्रण, इसमें भी 10 प्रश्न है। एक आलेखन है, इसमें भी 10 प्रश्न है। ठीक है, चाहे आप इसको करें या इसको करें। इसके अलावा भी आपको एक, तो देखिए इसके अलावा भी आप प्राविधिक कला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 सेक्शन में 10-10 प्रश्न हैं, 10-10 सेट की, तो तीनों में से कोई एक सेट कर लेना है। चाहे आप प्राकृतिक चित्रण करें, चाहे आप जो है आलेखन करें या प्राविधिक कला करें, यानी 10-10 सेट का है, तीनों में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, 10 प्रश्न हो जाएंगे और 10 प्रश्न आपको यहाँ से करने खंड ख से स्मृति चित्रण। ठीक है, इसको तो करना ही अनिवार्य है, लेकिन वहाँ पे तीनों में से कोई एक कर पाएंगे। तो हम चलिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण और स्मृति चित्रण को हम लोग करेंगे, फिर अगले वीडियो में फिर दूसरा पार्ट लेंगे। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ से जो है पहले खंड का पहला करेंगे प्राकृतिक चित्रण। ठीक है, 10 प्रश्न इसके करेंगे हम लोग और 10 प्रश्न जो है स्मृति चित्रण के करेंगे। ठीक है, अगले वाले वीडियो में हम लोग दूसरे सेक्शन को करेंगे। तो प्राकृतिक चित्रण में आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं है? वृक्ष, नदी, मकान, पहाड़। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि वृक्ष प्राकृतिक दृश्य है, नदी भी है, पहाड़, लेकिन मकान प्राकृतिक दृश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो पहले का सी है, तो यहाँ से आप लोग पहले का सी गोला लगा देंगे। अगला देखेंगे, निम्न में से किनका प्राकृतिक दृश्य चित्रण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? ठीक है, प्राकृतिक दृश्य बनाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान राजेंद्र प्रसाद का है कि लाला लाजपत राय का है, सुभाष चंद्र बोस का या नंदलाल बोस का? तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाने में नंदलाल बोस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये बंगाली शैली के कवि हैं जो अवनींद्रनाथ टैगोर के ये शिष्य भी रह चुके हैं। तो दूसरे का सी सही है, दूसरे का सी भरा देंगे। ठीक, अब तीसरा देखेंगे, वातावरण के दूर के दृश्यों को चित्रण में प्रायः किस प्रकार दिखाया जाता है? स्पष्ट, चटक रंगों से, हल्के रंगों से, धुंधले व अस्पष्ट। आप जानते हैं कि जब हम कोई चीज़ दूर की वस्तु को देखते हैं तो दूर की वस्तु हमें जो है धुंधला दिखाई देता है और स्पष्ट नहीं दिखाता है, यह स्पष्ट होता है। लेकिन अगर पूछा जाए पास से, तो पास वाले में आपको चटक दिखेगा और अस्पष्ट दिखेगा। लेकिन पूछा है आपके दूर का धुंधला व अस्पष्ट होगा। तो तीसरे का डी सही होगा। तो यहाँ पे तीसरे का डी कर लेंगे। ठीक है, चौथा है, जहाँ आकाश और पृथ्वी मिलते नजर आते हैं अथवा क्षितिज पर
धुंधला दिखाई देने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? नारंगी रंग, लाल रंग, हल्की बैंगनी रंग, सफेद रंग। तो इसका आंसर हो जाएगा, जहां आकाश और पृथ्वी मिलते नजर आते हैं अथवा क्षितिज पर धुंधला दिखाई देने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? तो आपका आंसर आएगा सी, हल्के बैंगनी रंग का। तो चौथे का सी कर लेना है, हल्के बैंगनी रंग का। अगला है पांचवा, किसके मिश्रण के प्रयोग से चित्रण में कहीं कहीं छाया तथा धब्बे लगा देने से स्वाभाविकता आ जाती है? कौन सा आप लोग मिला देंगे जिसके चित्रण से जो है कहीं कहीं छाया भी हो जाएगा, धब्बा भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिस्मसन होगा, वंड साइना, नीला, या ये सभी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, ए सभी। ठीक है, ज़्यादातर प्रश्न जो है ए सभी वाला अगर दिखे आपको तो वही ज़्यादा सही हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, छठा है, झोपड़ियों के चित्रण में छप्परों को प्रायः किस रंग से जाना जाता है? ठीक है, आप अगर झोपड़ी बना रहे हैं, छप्पर बना रहे हैं, तो आप किस रंग से उसको रंगेंगे? लाल से, पीला से, नीला से, हरा से। तो झोपड़ी और छप्पर को पीला रंग से रंगा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही जाएगा। तो छठे का बी हो जाएगा। तो झोपड़ी और छप्पर को हम लोग पीला से रंगेंगे। ठीक है, अगला है, पानी वाले क्षेत्र के किस भाग को सफ़ेद रंग से दिखाया जाता है? कौन पानी वाला भाग आपको रंगना है तो किस भाग को आप सफ़ेद दिखाएंगे? निकट वाले भाग को, दूर वाले भाग को, सामने वाले भाग को, या पीछे वाले भाग को? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, दूर वाले भाग को। तो जब भी आपको पानी दिखाना होगा तो सफ़ेद रंग बनाएंगे दूर वाले भाग को। जो दूर वाला भाग होगा वो जो है सफ़ेद होगा, जो पास का होगा हल्का सा नीला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां नंबर, चित्रण में रंगों का चुनाव करने से किसके दृश्य में स्वाभाविकता आती है? रंगने से, सोचने से, सतर्कता से, अस्पष्टता से। ठीक है, जब आप रंगों का चुनाव करेंगी तो सतर्कता से करेंगी। अगर आप रंग नहीं चुन रहे हैं सतर्कता से तो वह रंग जो है किसी रंग से मिलकर दूसरा रंग बना लेगा, जो आप चाहेंगी वह रंग नहीं बन पाएगा। ठीक है, थोड़ी सी भी अगर आप असावधानी करेंगी तो रंग जो है बनना चाहिए कुछ दूसरा, बन जाएगा कुछ दूसरा। तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो यहाँ पे सतर्कता हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको भर लेंगे। तो इसको देखें, चित्रों में प्रायः किसे दर्शाने के लिए काले रंगों का प्रयोग किया जाता है? ऊंचाई, गहराई, घर की छत, आसमान। तो जो चीज़ गहरा होता है उसमें छाया जो है प्रकाश नहीं पड़ता है, इसलिए वो छाया दिखाई देता है, गहराई। ठीक है, तो ज़्यादातर गहराई में ही जो है काला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। पहले खंड का अंतिम प्रश्न देखें, 10वां, कि प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में किसके दृश्य की स्वाभाविकता नष्ट होने की संभावना होती है? गलत रंगों के प्रयोग से, रंगों के बेमेल से, अस्पष्ट चित्र से, ये सभी। अगर सभी गुण हैं तो आप कितना भी आप अच्छे से रंगो, उसका स्वाभाविकता जो है, वास्तविकता, वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर ये सभी हो जाएगा। तो चलिए इसको भर लेते हैं हम यार शीट पे। तो यहाँ पे देखेंगे 8वें का आपका सी सही है। तो यहाँ पे हम लोग 8वें का हम लोग सी भर लेंगे। ठीक है, 9वें का हम लोग क्या लगाए? 9वें का हम लोग बी लगाए हैं, तो ऑप्शन में भर लेंगे 9वें का बी। इस तरह से हम लोग 9वें का बी भर लेंगे। अब 10वां देखते हैं, इसमें 10वें का हम लोग डी भरे हैं, तो इसको जो है ऑप्शन में डी कर देंगे। चलिए, यहाँ 10वां है, 10वें का आप लोग डी कर लेंगे। इस प्रकार जो है हमारा पहले प्रश्न का पहला भाग कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब दूसरे भाग को हल करेंगे। तो दूसरा भाग हल करने के लिए आप लोग स्मृति चित्रण को हल करना होगा। अब हम लोग जो है खंड ख के प्रश्नों को हल करेंगे, जो स्मृति चित्रण पर आधारित होगा। इसमें से आपको 10 प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो खंड क में से 3 भाग थे, उसमें से आपने एक किया, उसमें से आपको एक करना भी था। और खंड ख से जो है स्मृति चित्रण को करना है। ठीक है, यह हमारे स्मृति चित्रण के ऊपर आधारित होता है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, स्मृति चित्रण में व्यक्ति किसी वस्तु को कैसे पहचान पाता है? स्मृति चिंतन द्वारा, स्मृति भंडारण द्वारा, मानव चित्रण द्वारा, यानी प्राकृतिक चित्रण द्वारा। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा बी, स्मृति भंडारण द्वारा। ठीक है, तो पहले का आपको बी कर लेना है।
तो यहाँ पहले से जो आपका स्टार्टिंग है यहाँ पे आपका 11 में से होगा, क्योंकि 10 तक आपने वहाँ कर दिया है, तो पहले का बी है, मतलब पहले का मतलब 11, ठीक है, 11 का बी हो जाएगा। इस तरह से करेंगे। फिर अगला देखेंगे कि स्मृति चित्रण में चित्रकार की किस क्षमता में सुधार होता है, सोचने की, रहने की, अभिव्यक्ति में या स्वतंत्रता की। तो इसमें चित्रण में चित्रकार जो है अभिव्यक्ति की क्षमता में सुधार आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा, तो 12वें का सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 12वें का सी कर लेंगे। अगला है 13वां, स्मृति चित्रण में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है, संयोजन का, लय का, वास्तविकता का, ये सभी। तो ज़्यादातर चीज़ों में आपको मैंने बताया कि ये सभी वाला चीज़ अगर देखने को मिले तो आप उसको कर दें कि स्मृति चित्रण में संयोजन, लय, वास्तविकता सभी का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो तीसरे का डी, यानी तीसरे मतलब 13वें, तो 13वें का डी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें 13वां है, 13वें का हम लोग ऐसे डी कर लेंगे। देखें चौथा मतलब 14वां, चित्रण में छाया और प्रकाश को दर्शाने के लिए सामान्यतः किस पेंसिल का प्रयोग किया जाना चाहिए, 2B, HB पेंसिल, 4B पेंसिल, लाल पेंसिल। तो छाया और प्रकाश दोनों को दर्शाना होगा तो आप लोग यूज करेंगे 2B पेंसिल, चौथे का ए सही होगा, ठीक है। तो चौथे मतलब 14वें का आपको ए लगा लेना। तो यहाँ पे मेरा 14वां आ गया, 14वां को ए कर देना है। अगला प्रश्न है, स्मृति चित्रण के किस सिद्धांत में पेंसिल को पेन की तरह पकड़ा जाता है, ठीक है। पेंसिल को पेन की तरह पकड़ा जाता है किस सिद्धांत में, नेत्र दशा में पेंसिल पकड़ना, रेखाओं को खींचना, यानी चित्र में संयोजन। तो पेंसिल पकड़ना, ठीक है, जिस तरह से हम लोग पेन पकड़ते हैं उसी तरह से पेंसिल को भी पकड़ा जाता है, वो इसमें चित्रण का एक सिद्धांत होता है, ठीक है। तो यहाँ से 5 के बी हो जाएगा, तो 5 मतलब 15वां। तो देखें आपको 15वां का आपको बी कर लेना है। अगला है, स्मृति चित्रण में बार बार आंखों को बंद क्यों किया जाता है, गलतियां कम करने हेतु, रंगने हेतु, बड़ा करने हेतु, संरचना को छोटा करने हेतु। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, गलतियां कम करने हेतु। जब आंख को बार बार बंद करेंगे तो आपका ध्यान जो है एकाग्र होगा, आपसे जल्दी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो बार बार आंखों को बंद इसलिए किया जाता है गलतियों को कम करने हेतु। तो छठे का ए होगा, छठा मतलब 16वां, 16वें का ए करेंगे। इस तरह से मेरा 16वां आ गया, तो 16वें का मैं ए कर दूंगा। अगला है, वस्तुओं के प्रारंभिक चित्रण में किसका प्रयोग करना चाहिए। जब आप वस्तु बनाते हैं तो सबसे पहले जो है चित्रण करने में किसका यूज करेंगे, बड़ी रेखाओं का, छोटी रेखाओं का, हल्की रेखाओं का, या लाल रेखाओं का। तो आंसर आपका आ जाएगा सी पे, हल्की रेखाओं का, क्योंकि हल्की रेखा जब बनाएंगे तो आप उसको मिटा के फिर सही कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी मुझे चित्रण कोई करना हो तो पहले हल्की रेखा बनाते हैं हल्के हाथों से। तो आ जाएगा 7वें का सी, यानी 17वां का सी हो जाएगा। तो यहाँ पे 17वां मिल गया, 17वां का सी कर देना, ठीक है। अगला देखिए 18वां है, 8वां मतलब 18वां, स्मृति चित्रण में पीछे की वस्तुओं को किस रंग से सुसज्जित किया जाता है। यानी स्मृति चित्रण आप जब बनाते हैं तो पीछे की वस्तु को किस रंग से आप रंगेंगे, गहरे रंगों से, हल्के रंगों से, काले रंगों से, या पीले रंगों को, ठीक है। तो जब आप पीछे की दृश्य रंगेंगे तो आपको हल्के रंगों से रंगना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी पे, 8वें का बी। तो यहाँ आपका 18वें का बी हो जाएगा। अगला देखिए, स्मृति चित्रण विधि के अंतर्गत किस आकार की चित्रण विधि लगभग समान होती है, वृत्त की, आयत की, शंख की, आयत एवं वर्ग की। तो किस आकृति के चित्रण विधि लगभग समान होती है, तो आप जानेंगे आयत और वर्ग, ये जो है 4 भुजाओं वाली होती हैं, ठीक है, ये लगभग समान होती हैं। तो 9वें का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 9वां मतलब 19वां, 19वां का आपका डी हो जाएगा। बस एक प्रश्न और रह गया है, उसको देख लें। वस्तु में शेड डालते समय, यानी छाया डाल दिखाते समय मुलायम रबड़ का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे चित्र स्पष्ट हो, चमक पर प्रभाव ना पड़े, रंग न उड़े, कागज गंदा ना हो, ठीक है। तो आप जब शेड करते हैं तो मुलायम रबड़ का प्रयोग किस लिए करते हैं, ताकि चमक पर प्रभाव ना पड़े। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। तो 20वें का आपका बी सही होगा।
इस तरह से आपकी जो है 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व हम लोग किए, और यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम की समझ लीजिए आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप जब बैठेंगे तो इसी मॉडल के आधार पर जो है आपको पेपर मिलेगा, और आपको इसी तरह से करना है। खंड क और खंड ख। खंड क में 3 पार्ट होगा, जिसमें आपका आलेखन, प्राकृतिक चित्रण और जो है प्राविधिक कला होगा। ठीक है, तो इसमें से कोई एक कर लेंगे 10 प्रश्न का, और दूसरा जो खंड होगा ख, इसमें आपका इसमें चित्रण होगा 10 यहाँ से करना है। ठीक है, तो 10-10-20 प्रश्न हो जाएंगे, और जो वर्णनात्मक प्रश्न रह गया है, लंबे प्रश्न, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।